अब आज की जो क्लास है, यस थैंक यू कोमल जी, रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड। जो आज की क्लास है, तो आज की क्लास में अब हम नाउन क्लास से थोड़ा और आगे जाएंगे। तो उम्मीद है कि पिछली क्लास आप सभी ने अच्छे से रिवाइज किया होगा, सबको समझ में आ गई होगी। हमने नाउन क्लास कितने प्रकार के होते हैं बहुत बढ़िया विद एग्जांपल देखा। फिर हमने जितने भी एक पूरी एक्सरसाइज की जिसमें हमने क्लास को पहचाना, फिर उसके कितने कौन से काइंड है ये भी आपको बताया। तो ये हमारी खूब अच्छी प्रैक्टिस होगी। जो आज की क्लास है, आज की क्लास में हम नाउन क्लास के 2-3 एक्सरसाइज हैं जिसे हमें करने हैं। सबसे पहला तो एक्सरसाइज 31 हमें करना है, ठीक है। नहीं, ये एक्सरसाइज 31 हम आप लोग को बोल चुके थे कि होमवर्क है, बहुत आसान है। ये आपसे सिर्फ पूछ रहा है कि पॉइंट आउट नाउन क्लॉजेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये तो बहुत आसान है, कल की डेट में ही मैंने बता दिया था आपको। जो भी क्लॉज दिख जाए, सिंपल सी बात है, जो कंजंक्शन से शुरू हो और जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, वो आपका नाउन क्लॉज हो जाएगा। तो ये बहुत आसान है, ठीक है। तो ये जितने भी आपको नाउन क्लॉज है पहचानना, यहाँ कठिन काम नहीं है। तो अब हम इससे आगे वाली एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज 32। तो ये जो दो एक्सरसाइज है ना, 32 एंड 33, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप सभी को ध्यान से देखना है। और देखिए, ग्रामर की क्लास का मतलब पेन, अब तो मेरी जो भी क्लास चल रही है पेन आपके हाथ में होना चाहिए, तभी आप फिर क्लास का फुल बेनिफिट उठा पाओगे, अदरवाइज फिर बाद में करना पड़ेगा। देखिए, जो सबसे पहला आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है एक्सरसाइज का, वो ये आपसे पूछा जा रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग बाय एडिंग सुइटेबल नाउन क्लॉजेस। आपको ये जो आपको फिल इन द ब्लैंक दिख रहा है, इसको आपको कंप्लीट करना है, नाउन क्लॉज ऐड करना है। अब फिर ध्यान दो, मैं क्यों इस चीज को, हालांकि ये शुरू में एक्सरसाइज है, जो कल हमने किया वो बाद में था, लेकिन जानबूझ के उस वाले बाद वाले को मैंने पहले पढ़ाया, क्योंकि आपको ये पहले जानना बहुत जरूरी था कि नाउन क्लॉज कितने प्रकार से फंक्शन करता है और किस तरह से फंक्शन करता है। ये कल की क्लास में हमने बहुत डीपली देख लिया है। तो आज की क्लास, आप में से कोई मुझे जल्दी जल्दी फटाफट बता बता पाएगा कि जल्दी से मुझे, आप में से सब लोग अलग अलग टाइप करके बताओ, एक एक लोग बताओ जल्दी से कि कितने प्रकार से नाउन क्लास फंक्शन करता है। कल की क्लास में हमने देखा, पांचों फंक्शन उसके बता दो फटाफट, फास्ट, जल्दी से बताइए। जल्दी से आप लोग मैसेज लिखें और मुझे नाउन के जो पांचों फंक्शन है जल्दी से मुझे बताइए कौन कौन से फंक्शन है, जल्दी से, फास्ट। एनीवन? अच्छा चलो जल्दी से। ये सब्जेक्ट टू वर्ब, बहुत अच्छा, जल्दी जल्दी लिखना, पूरा ना लिखो, ऑब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट टू अ वर्ब, ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इनकम्प्लीट, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट, प्रेडिकेशन, ठीक है, ये हो गया। हाँ ओके, अपोजिशन, ओके गुड, 4 प्रकार हो गए। और पांचवा बता दो जी, सबसे लास्ट में। हाँ, केस इन अपोजिशन या पोजीशन है। सबसे लास्ट में एक और बच गया है, वो बता दो जल्दी से, लास्ट वन, एडवर्बियली, वेरी गुड, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, और सबसे लास्ट में एडवर्बियली। तो बहुत बढ़िया, लगभग 5-6 यही प्रकार है, तो वही 5-6 प्रकार का यहाँ इस्तेमाल करें, ठीक है। और कल आपने, इसीलिए मैंने बोला था सब लोग सेंटेंस बनाना, लेकिन आज आप लोगों ने लापरवाही कर दिया, मुझे बहुत कम लोग के मैसेज आए। देखिए, जब ग्रुप में आप काम करके भेजोगे ना, वही आपका वो होगा कि नहीं नहीं हमने काम किया। आज किसी ने अपने सेंटेंसेस नहीं भेजे सारे, अगर आपने कल बताया था तो आज उसे उसे कल ही अपनी कॉपी में कम से कम एक लिख लेने थे। चलो कोई बात नहीं, अब आगे देखते हैं। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ, क्या नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ जी? एनीवन? आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग, मैं बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ कि भैया तुम क्या कर रहे हो। चाहिए व्हाट यू से, ओके, व्हाट ही सेज, गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ओके। ये भी हो सकता है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट व्हाई ही इज बिहेविंग इन सच अ वे, व्हाई ही इज बिहेविंग इन सच अ वे, ये भी हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, ओके, व्हाई इज दैट, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट ही इज अ थीप, व्हाई इज, व्हाई इज नहीं, व्हाई ही इज सो एंग्री, ओके गुड। दूसरा,
अच्छा चलो दूसरे तो नंबर लगा के बताइए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। दे ऑल सेड, सभी ने कहा। सभी ने क्या कहा? सभी ने मिल के कुछ कहा। सभी ने मिल के क्या कहा? दैट दे वर गोइंग टू विजिट। चलो कहीं विजिट करने जा रहे हैं। ओके, अब फिर गड़बड़ हो गया। जैसे ऋतु आप बोले ना व्हाट इज द मोमेंट, ये गड़बड़ हो गया। जो पास्ट में है तो ये प्रेजेंट नहीं हो सकता ना। सभी ने क्या कहा? व्हाट वाज द मोमेंट, ये बोल दो तो सही है। दैट वी आर एग्री विद दिस प्रपोजल। दैट वी वर एग्री। अच्छा चलो कोई बात नहीं। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। तीसरे नंबर में आई थिंक, मैं क्या सोचता हूँ? मैं सोचता हूँ आई थिंक आई एम करेक्ट। आई थिंक दैट आई एम करेक्ट। ओके, आई एम राइट, ही वाज राइट, ही इज अ टीचर। गेस करिए। यस, आई थिंक दैट ही इज अ टीचर। आई थिंक दैट ही इज ऑनेस्ट मैन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कोशिश। अपना बनाइए। अपना, बहुत अच्छी कोशिश है। इस तरह से जब आप बनाओगे ना तो निश्चित रूप से दैट यू आर अ हार्ड वर्किंग मैन। यस, गुड। चलिए फोर्थ नंबर पे आइए, क्या होगा जी? दिस इज जस्ट। दिस इज जस्ट व्हाट? दिस इज जस्ट, चौथे नंबर पे। दिस इज जस्ट मतलब, या दिस इज जस्ट व्हाट दे वांटेड। दिस इज जस्ट आई हैव टेकन। नो नो, दिस इज जस्ट आई हैव टेकन नहीं। ये आई हैव जस्ट टेकन ब्रेकफास्ट वाला ये नहीं है। दिस इज जस्ट यानी किसी चीज के बारे में बात हो रही है, एकदम ठीक वही चीज है जो हमने, जो भी आप सोच रहे हो या जो भी चीजें हैं। तो दिस इज जस्ट व्हाट दे वांटेड, दिस इज जस्ट। ठीक है, और लोग गेस करें। दिस इज जस्ट व्हाट आई वांट। क्या सही है? एकदम सही है कंचन। नहीं अनुपमा, देखो अब आप गड़बड़ी कर रही हो इसलिए क्योंकि नाउन क्लास बनाना है। तो ये आप बिगिनिंग ऑफ ब्राइट फ्यूचर आपका बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है ये, लेकिन ये फ्रेज है। दिस इज नॉट अ नाउन क्लास। ठीक है, ओके। दिस इज पांचवा। अच्छा पांचवे, चलो पांचवे पे चलते हैं। पांचवा पे आ जाते हैं जी। ही टोल्ड मी अ वे ऑफ डूइंग द थिंग्स इन करेक्ट मैनर। ठीक है, ही टोल्ड मी। नहीं, ये भी गड़बड़ हो गया क्योंकि ये पूरा जो है वे ऑफ डूइंग, ये भी एक फ्रेज की तरह ही जा रहा है भैया। इसको जो है एक क्लॉज बनाइए। क्लॉज की शर्त यही है कि कंजंक्शन आना चाहिए और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आना चाहिए, ये ध्यान देना है। अच्छा, कंचन ने क्या बोला? दैट ही विल बी ऑन लीव टुडे। हाँ, ठीक है, ही टोल्ड मी। अब देखो फिर गड़बड़ हो गया। देखो जब वो टोल्ड हो गया तो ही विल नहीं होगा, ही वुड बी। अच्छा अनुपमा, ही टोल्ड मी दैट ही डिड नॉट। अब सही है, ही डिड नॉट अटेंड द मीटिंग। ओके, सही है राजकुमार जी। ही टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग अब्रॉड। तो ये भी सही है। गुलाब जी, द विंटर फ्रीज। ओके, एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए, अच्छा छठे नंबर पे आइए। चलो सिक्स नंबर पे आइए। सिक्स नंबर पे बताइए। इट इज अ वेल नोन फैक्ट। क्या नोन, वेल नोन फैक्ट है? यहाँ पे सब्जेक्ट आया। तो दैट वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एकदम सही है। एकदम सही है गुलाब चंद जी। राकेश प्रजापति का दैट वेंट टू मार्केट। नो। अच्छा नंबर लिख के बताया करें आप लोग प्लीज। जैसे जब आप लिखते हो तो एक नंबर ही तो डालना है, डिजिट डालनी है आप लोग। दैट वेंट टू मार्केट। अब मिस्टेक क्या है कंचन? वेयर ही लिव्स इज अ वेल नोन फैक्ट। ठीक है, ये सही है। द सन राइजेज इन द ईस्ट इज अ वेल नोन फैक्ट, ये भी सही है। कंचन आपका क्वेश्चन क्या है, कहाँ पे आपको? दैट ही विल बी ऑन लीव टुडे, सही तो है आपका कंचन, जो पांचवा आपने बोला। ठीक है, ये क्या है? ऋतु का है। अच्छा चंचल, द सन, ये सही है एकदम चंचल आपका छठा। ऋतु का क्या है? गांधी जी अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर इज अ वेल नोन फैक्ट। ठीक है। देखिए फैक्ट में क्या होता है ना, कोई चीज की कहानी मतलब ये भी सही है, लेकिन जैसे जैसे एकदम यूनिवर्सल फैक्ट को लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो बाकी आप सब लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब भी ये सेंटेंस आपका शुरू में आता है ना, दैट से शुरू होता है, तो दैट लगा के बोलना है। दैट गांधी जी इज ए गुड फ्रीडम फाइटर इज नोन टू ऑल, वेल नोन फैक्ट। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। डू यू नो व्हाट? क्वेश्चन नंबर लगा के बताना। डू नो व्हाट इज द टाइम नाउ?
व्हाट इज द टाइम नाउ। ओके, और लोग ट्राई करिए, कोशिश करिए सब लोग फास्ट। दैट आई वांट अ कप ऑफ टी, व्हाट शी वाज डूइंग। ठीक है, ओके, डू यू नो व्हाट शी वाज डूइंग। ठीक है, चलिए अब 8वें नंबर पे आ जाइए। आई वंडर, आई वंडर हु रोड दिस बुक। ओके, गुड गुड। चलिए 8 नंबर पे आ जाइए। 8 नंबर पे क्या होगा जी? आई वंडर, आई वंडर व्हाट। 8 नंबर पे आना है, हाउ टू डील इन राइस। अरे वाह, बहुत अच्छा दिव्या, हाउ टू डील इन राइस एकदम सही है। हाउ द ओल्ड मैन वर्क्स हार्ड। ओके, ठीक है। हाउ ही डज दिस। ठीक है। व्हाट आर यू सेइंग। बहुत सही, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, ये वाला अक्सर आप देखते हैं फिल्मों में डायलॉग, डू यू नो व्हाट आर यू सेइंग, व्हाट यू आर सेइंग, मतलब तुम क्या कह रहे हो, क्या पता भी है तुम क्या बोल रहे हो। ठीक है कंचन, अच्छा है। अब 8वें नंबर पे आ जाइए, हाउ टू राइड बाइसिकल। बिल्कुल सही है, एकदम सही। जितने भी डू यू नो के बाद हाउ लगा रहे हो ना, हाउ वाला स्ट्रक्चर इसके बाद बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर माना जाता है। व्हाट शी इज डूइंग, ओके सही है। आगे आइए, अब आगे भी बढ़ते हैं भाई, 8वें नंबर पे आ जाइए। ओके, आई वंडर, आई वंडर दैट हिज सक्सेस। नहीं, ये आई वंडर दैट हिज सक्सेस कंप्लीट नहीं है। हाँ, आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों चाहिए। प्रेडिकेट का मतलब वर्ब चाहिए। देखो प्रेडिकेट, एक बात अपने दिमाग में रखो, प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है? प्रेडिकेट का मतलब वर्ब प्लस कुछ भी, क्या वर्ब, कम से कम वर्ब। तो प्रेडिकेट का सबसे छोटा यूनिट वर्ब कहलाता है, तो वर्ब तो होना ही चाहिए। आई वंडर व्हाट सी इज वांट, सी इज वांट गलत है, सेंटेंस ही गलत है। आई वंडर, 8वें नंबर में व्हाट आई वांट दैट हाउ एवरीथिंग इज गोइंग गुड। ये ठीक है। अब दिव्या अच्छी कोशिश कर रही हो। 8 नंबर, ओके। 9 नंबर पे आ गए। अच्छा चलो कोई बात नहीं। व्हाट आर यू डिमांडिंग, नहीं व्हाट यू आर डिमांडिंग। देखिए कंचन, व्हाट यू आर डिमांडिंग कंचन होगा, ठीक है। कंचन का है रॉन्ग टाइम में, तो कोई बात नहीं है। 9 नंबर पे आ जाते हैं, चलो जी 9 नंबर पे आ जाते हैं फास्ट। आई डू नॉट नो, क्या डू नॉट नो, व्हाट द क्लाइमेट ऑफ अमेरिका इज इन दीज डेज। ओके, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए आज हम आई डू नॉट नो व्हाट इज स्टोर इन फ्यूचर फॉर अस। ओके गुड। संजय व्हाट्स, ओके वेयर सी लिव। बहुत अच्छा, ओके 9, कोई बात नहीं मैं समझ गया। चलो अब 10 नंबर पे आ जाओ, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, आपको अच्छी कोशिश कर रहे हैं। आई डू नॉट नो हु ही इज। ओके, व्हाट यू हैव। ओके गुड। चलो अच्छा 10 नंबर पर आ गए। अब 10 नंबर पे आ गए, गुलाबी सब लोग 10 पे आ जाओ। प्लीज शो मी व्हाट यू हैव। 10 नंबर, अबाउट योर। देखो जब अबाउट योर फैमिली बोलने ना कौन गड़बड़ होता है, क्योंकि ये फ्रेज है। हमें बार बार बोलना है कि हमें चाहिए क्लास, और क्लास होने के लिए शर्त है, क्लास होने के लिए शर्त है कि कंजंक्शन चाहिए, और उसके बाद हमें चाहिए सब्जेक्ट, और उसके बाद हमें चाहिए प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट का मतलब वर्ब जरूरी है। तो अगर आप अबाउट योर फैमिली बोल रहे हैं तो गड़बड़ होगा, क्योंकि ये फ्रेज है। हाँ, तो आप ये बोले कि टेल मी प्लीज, डू आई डू नॉट नो, ठीक है, हाउ योर फैमिली इज, ऐसे आपका। ओके, अच्छा हो गया। फिर दिव्या का क्या है, नंबर नहीं डाल रही हो दिव्या। हाउ टू रीड रेन एंड मार्टिन। ओके प्लीज, आई डू नॉट नो हाउ टू रीड रेन एंड मार्टिन। सही है, ठीक है। प्लीज शो मी हाउ इट इज डन। हाउ यू बाय फॉर मी, व्हाट यू बाय फॉर मी। ओके, 10 नंबर दिव्या का है, व्हाट यू हैव इन योर, ओके क्लेंज्ड फिश। गुड। व्हाट यू हैव बॉट फॉर मी। ओके, रितेश तिवारी का है, व्हाट यू बॉट, प्लीज शो मी व्हाट यू बॉट। एकदम सही है। अच्छा, मैं जो आप लोग को बोल रहा हूँ आप कनेक्ट कर पा रहे हैं ना, मैं रीड कर रहा हूँ ताकि सबको पता चले। क्योंकि आप लोग जो है आप सबका इतना जल्दी जल्दी देख नहीं पा रहे होंगे टाइप करने के दौरान, इसीलिए मैं सारा बोलते जा रहा हूँ। अच्छा 10 नंबर पे जो है रितेश तिवारी ने दिया है व्हाट यू बॉट। ओके, फिर उसके बाद से प्लीज शो मी, संजय कुमार का है वेयर यू हैव पुट माय बुक। अरे वाह बहुत अच्छी कोशिश है। रितु जी ने बोला है प्लीज शो मी हाउ
कैन वी सॉल्व, देखो अब रितु आप गड़बड़ी कर रहे हो, हाउ कैन सॉल्व दिस सम नहीं, हाउ वी कैन सॉल्व द सम। देखो जब आप ध्यान दो, जब आप क्वेश्चन वर्ड लगाती हो, जब भी क्वेश्चन वर्ड को ना, जब भी आप क्वेश्चन वर्ड को एज अ कंजंक्शन लेते हो, तो वहां पे एक चीज ध्यान देना होता है कि कंजंक्शन के बाद स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब का फॉर्म। तो ये ध्यान देना कि सब्जेक्ट वर्ब, ये नहीं कि हेल्पिंग सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और फिर मेन, हेल्पिंग वर्ब आगे नहीं आएगा। ओके, प्लीज शो मी दैट योर प्लीज शो मी दैट योर प्रेजेंस इन द, दैट यू आर इन द प्रेजेंट, यू आर प्रेजेंट इन द क्लास, ये होगा चंचल, ठीक है। अच्छा, कंचन का है हाउ टू राइट ऑन लॉग। ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ, अब 11 पे आ जाओ। ओके, दैट आई विल क्वालिफाई टीजीटी एग्जामिनेशन, 11 नंबर पे आ जाओ। क्वाइट सर्टेन, क्या क्वाइट सर्टेन है बताओ जी। तो बहुत अच्छा जवाब दिया गुलाब जी ने, दैट ही विल बी अ लीडर। अच्छा, ये है राजकुमार जी का, दैट ही विल बी अ लीडर इज क्वाइट सर्टेन, बिल्कुल सही है। दैट आई शैल क्वालिफाई टीजीटी एग्जाम, ये भी एकदम सही है गुलाब जी का। चंचल का, व्हाट यू सेड टू यू, व्हाट यू सेड टू यू इज क्वाइट सर्टेन, थोड़ा सा बस चेंज कर लेना, व्हाट यू सेड टू अस, दैट वी शैल विन द खो खो। अरे वाह, संगीता खो खो प्लेयर हैं, चलो भाई अच्छी बात है। यस या नो बताइएगा। अच्छा 11, दैट वी ऑल क्रैक टीजीटी एग्जाम। ओके गुड, ओके बहुत अच्छा। व्हाट आई से टू यू, ओके। 11 नंबर क्या है, दैट आई विल लर्न दिस चैप्टर, कंचन का है। ओके, ये भी सही है। दिव्या का हेंस आवर सक्सेस। ओके, दिव्या क्या कहना चाह रही हैं, आधा आधा बता रहा है। अच्छा, हेंस आवर सक्सेस इज क्वाइट सर्टेन, तो देख लेना। अच्छा, संजय का क्या है, दैट ही इज अ गुड बॉय। ओके, दैट चाइना में स्टार्ट हुआ, हेंस आवर सक्सेस इज श्योर इज क्वाइट सर्टेन, बहुत अच्छा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर पे आते हैं। सब लोग नंबर डाल के बोलना है, नंबर डाल के बोलोगे तो ज्यादा क्लियर होगा। 12 नंबर पे आता है, 12 नंबर पे क्या है, राजकुमार चौबे जी का है, दैट इट विल रेन टुडे। ओके, आई फील सर्टेन दैट इट विल रेन टुडे। ओके, चंचल का है, दैट आई विल गेट अ जॉब, ठीक है, सही है। आई फील सर्टेन, ओके ठीक है। और गुलाब जी का है, दैट ही विल विन खो खो गेम। ओके, अनुपमा का है, दैट आई फील सर्टेन दैट दिस टाइम विल हील द पेन। ओके, शी विल मैरी हिम। ओके, दैट आई विल टेक लीव टुडे। ओके, बहुत बहुत अच्छी कोशिश आप लोग कर रहे हैं। चलो अब 13 नंबर पे आते हैं, थोड़ा तेजी से करते हैं, तेजी से करते हैं। 13 14 आप लोग एक साथ जवाब दे सकते हो, जिसका हो जाए फिर आगे बढ़ते जाओ। 13 14 एक साथ जवाब दो। टेल हिम व्हाट 13। ओके, विद्या सिंह का, दैट आई विल बी एबल टू हेल्प द नीडी, ठीक है। अब आगे बढ़िए, अब 13 14 पे एक साथ जवाब देना है। 13 14, टेल हिम, क्या उसके बता दिया जाए, दैट आई एम बिजी नहीं, केवल यही बताएंगे, और भी कुछ बताइए। संगीता और सोचिए अगला सेंटेंस। दिव्या, व्हाट पाथ, ओके गुड, व्हाट पाथ वी शुड फॉलो, ये भी सही है। टेल हिम, तो जब उसको बता रहे हैं ना, तो उसको होना चाहिए, टेल हिम। ओके, दैट ही शुड बी क्वाइट। ओके ठीक है, कि वो शांत रहे, हाँ ओके ठीक है। व्हाई यू डिड नॉट कम यस्टरडे, ये भी सही है, बिल्कुल सही है संजय कुमार। अच्छा चंचल, आपने क्या बोला चंचल, आपका तो पीछे छूट गया, क्या कहें। हाउ यू रिकवर फ्रॉम दिस डिजीज, हाउ यू रिकवर, ठीक है, हाउ यू रिकवर ये भी सही है, दोनों सही है, ठीक है, यू के साथ रिकवर भी चलेगा। रिकवर्ड पास्ट में होगा, सही है, एकदम सही है चंचल आपका भी। रितु, हाउ आई कैन विन द रेस, व्हाट इज, थोड़ा सा कंचन जो ये सेंटेंस लैंग्वेज नहीं समझ में आया, क्या लिखी हुआ आप, हाउ ही शुड टॉक टू स्ट्रेंजर्स। ओके, चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छी आप लोग कोशिश कर रहे हैं। अब 14 पे भी चलिए ना, जैसे दो 13 जवाब दे दो, 14 का जवाब दे, अगला अगले पे लग जाए।
गुलाब चंद जी, टेल हिम दैट ही इज टीचिंग इन क्लास। ओके, ये भी सही है। ओके, टेल हिम हाउ ही कैन टीच द डिस्टिंक्शन। ओके, हाउ ही कैन, बहुत सही, एकदम सही है। बहुत अच्छा अनुपमा। दिव्या, वेयर आर माय फ्रेंड्स हु न्यू मी। ओके, विल यू टेल मी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वेयर आर माय फ्रेंड हु न्यू मी, ये एकदम सही है। ठीक है, अब आते हैं 15 नंबर पे, जल्दी करिए। 15 16 एक साथ आप लोग बताइए ताकि जल्दी से हो। 15 16 एक साथ। व्हाट इज द प्लान फॉर टुमारो, एकदम सही है, एकदम सही है। 14 नंबर रितेश तिवारी जी का एकदम सही है। चंचल का है व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ टुडेज क्लास। अरे वाह, बहुत बढ़िया, एकदम सही है। कंचन का है व्हाट डू यू, तो गड़बड़ हो गया। व्हाट डू यू वांट टू ईट, नहीं व्हाट यू वांट टू ईट। देखो, अब ध्यान दीजिए, जब भी आप जो है ना इस तरह के स्ट्रक्चर में आप क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, जब भी क्वेश्चन वर्ड कन्वेंशन की तरह आता है, तो उस समय वो जो क्वेश्चन कहलाता है वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन कहलाता है। और इनडायरेक्ट क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ड, फिर मेन वर्ड। तो कंचन आपको समझ में आ गया, ये सेंटेंस आपका हो जाएगा व्हाट यू वांट टू ईट, ये होगा। यस या नो बोलिएगा। चलिए 15 16 अब बनाना शुरू करिए फास्ट। आप लोग थक जाते होंगे, सर बहुत काम कराते हैं, लेकिन जरूरी है। चलिए, हिज फादर वाज एंक्सस। 15 नंबर जी, क्या होगा राजकुमार जी? दैट हिज फादर्स क्रिकेट टीम कुड विन द मैच। हिज फादर वाज एंक्सस, बहुत अच्छा। दैट हिज कार, ओके ओके, बहुत बढ़िया। ये उनके पिता की जो क्रिकेट मैच है, टीम है, वो जीत गई। आगे आगे और बोलो जी। क्वेश्चन नंबर 15 15 को और जवाब देंगे। ही वॉज वेरी एंक्सस। एंक्सस किसी चीज के लिए कोई होगा ना, कि कोई चीज कभी होने वाली है, या किसी चीज को लेके जो हो गई। हाँ, अच्छा, गुलाब चंद जी का है दैट हिज वाइफ वाज इन ब्रोकन इन हार्ट। ब्रोकन इन हार्ट। दैट हिज सन वेंट आउट लेट इन नाइट। ओके, ठीक है। दैट हर सन इज नॉट ओबीडियंट। ठीक है, एंक्सस का मतलब जो है चिंतित होना। ठीक है, किसी चीज या बहुत ज्यादा ईगर, मतलब कोई व्यक्ति किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुक हो, चिंतित भी हो या उत्सुक हो बहुत ज्यादा, तो वो कंडीशन होगी। तो इसके साथ वेन वाला स्ट्रक्चर भी काफी सही रहेगा। वेन वाला स्ट्रक्चर आप लगा सकते हैं। ठीक है, और वेन वाला जो है, कोई भी वेन का स्ट्रक्चर आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अच्छा 15 कर रहे हैं आप लोग। 15 में भी ठीक है, जितने भी लोग बता रहे हैं दैट हर सन इज नॉट ओबीडियंट, ठीक है, वो भी सही है। हाउ हिज सन गॉट अ गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 16 नंबर पे आए। 16 नंबर जल्दी से बताइए। दैट यस्टरडे वाज माय बर्थडे। ओके, यू फॉरगॉट। अरे वाह, बहुत बढ़िया। दिव्या ने ये पूछा, भैया तुम भूल गए कि मेरा कल बर्थडे था। बहुत अच्छा। यू, हाउ मच आई हैव डन फॉर यू, ये भी बहुत अच्छा राजकुमार जी, बहुत अच्छी कोशिश आप लोग कर रहे हैं। दिव्या, राजकुमार, बहुत अच्छी कोशिश। 16 नंबर सेंटेंस का ऐसे ही करना है, थोड़ा सा बढ़िया सोच रहे हैं आप लोग तो फिर मजा आता है। ठीक है, दैट, ओके, हाउ मच आई हैव डन फॉर यू। ओके, गुलाब चंद जी कह रहे हैं यू फॉरगेट व्हाट ही सेज। ओके, और ओके, कंचन जी क्या बोले, दैट यू इनवाइट, ये भी अच्छा है। यू फॉरगेट, ठीक है, ओके, चलो ठीक है। चंचल का हाउ ही हेल्प यू इन बैड डेज, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब आ जाइए 17 नंबर पे। इट इज सर्टेन, ये तो बहुत आसान है। सर्टेन क्या है जी? अब आप लोग अपने मन से अलग अलग सेंटेंसेस बना लो। दैट वन डे ही विल फुलफिल ऑल हिज ड्रीम्स, बहुत अच्छा, एकदम सही है। और लोग बनाते जाओ। 18 नंबर पे भी आ जाओ, 18 भी बनाते जाओ, 19 20। अब आप लोग को ऊपर है, जो जितना बनाता जाए आगे बढ़ता जाए। ठीक है, जो जितना बनाता जाए आगे बढ़ता जाए। चलो, इट इज सर्टेन बट दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक और नहीं बोल सकते हो आप, ये भी तो बोल सकते हो। इट इज सर्टेन दैट यू विल गेट इन द सेम proportion इन योर हार्ड वर्क है, या व्हाट यू वर्क। ओके, दैट ऑनेस्टी दैट आई विल ऑब्जर्व पास्ट टुमारो।
बहुत बढ़िया। कितने लोग फास्ट कर रहने वाले हो। मैं आज सोच रहा था क्लास ना लूं, लेकिन ये सोच के मैंने क्लास ले लिया कि हमारी सारी महिला शक्ति तो कल शायद हो सकता है कि भाई करवा चौथ है तो सब लोग बिजी रहें, तो इस वजह से मैंने कहा आज जरूरी है क्लास लेना। कल आप लोग को छुट्टी मिले, दैट ही विल रिकवर फ्रॉम इलनेस। आगे बढ़िए। इट इज सर्टेन, चलो बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं। दैट कुशीनगर इज ओके इंट्रोड्यूस्ड विद न्यू एयरपोर्ट, बहुत बढ़िया दिव्या। हैव यू हर्ड दैट सिटी ट्रांसपोर्टेशन इज सस्पेंडेड फॉर टुमारो, ओके बहुत अच्छा बहुत अच्छा। 19 नंबर पे आ जाइए। 19 नंबर क्या है? दैट आईसीसी वर्ल्ड कप विल हेल्ड टुमारो। जो हैव यू हर्ड वाला सही है, ओके। दैट ही इज क्राइंग फॉर हेल्प, संजय ही इज क्राइंग फॉर हेल्प। 19 नंबर पे आ जाए। 19 नंबर आइए जी। डू क्या होगा 19 नंबर? 19 20 पे आ जाइए फास्ट। बहुत अच्छी आप लोग कोशिश कर रहे हैं, एकदम मन खुश कर रहे हैं। हम्म और ये वाला थोड़ा सा इसमें ज्यादा आप लोग को मजा आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। अब इसके बाद वाले में कम क्रिएटिविटी है। अच्छा, व्हाट एवर यू डू, डू विद योर माइंड। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आप 20 नंबर जी, 20 नंबर क्या होगा? 19 20, जल्दी जल्दी कोशिश करिए। व्हाट एवर यू डू, डू विद योर माइंड। हाँ ओके। ही वाज प्लीज्ड विद व्हाट आई हैड डन, नहीं व्हाट ही हैड डन। वह उस बात से खुश था जो भी उसने किया था। अगर ये 20 नंबर आप हैं तो हम्म अच्छा ये भी सही है। वह खुश था जो मैंने किया था, ये भी सही है। ठीक है भैया, जो मैंने किया था उससे वो खुश था। ठीक है, और भी सोचिए। 20 नंबर पे लिए और किसी के पास कुछ सेंटेंस है? ओके, दिव्या का है कि ही वाज प्लीज्ड विद व्हेन ही मेट विद हिज मदर। ओके सही है। ओके, एक्चुअली ना ये जो प्लीज विद जब भी आएगा ना, कोशिश आप लोग देखिए वाट लगाने का, क्योंकि इसके साथ वाट वाला कॉम्बिनेशन ज्यादा सही है। या वाट एवर वाला। ही वाज प्लीज्ड वाट एवर योर पेरेंट्स वांट। ओके ठीक है। सर 19 नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, अच्छा ये नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, ये 19 में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे डू विद योर माइट, यानी तुम जो करना है अपने परिश्रम से करो, तो उसके पहले आपको एक सेंटेंस लाना है। तो जैसे एक सेंटेंस है कि वाट एवर यू डू, वाट एवर यू डू यानी जो कुछ भी तुम करना चाहते हो उसे अपने परिश्रम से करो, उसे अपने बल से करो। एकदम सही है ये वाला स्ट्रक्चर है। वाट एवर यू वर्क, ये भी कर लो। वाट एवर यू वांट, हाँ तो जो कुछ भी तुम चाहते हो डू विद योर माइंड। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है। वहां आप वाट एवर वाला यहाँ स्ट्रक्चर ज्यादा सही बैठेगा 19 नंबर। ठीक है। अच्छा, कंचन ने जवाब दिया 20 का कि ही वाज प्लीज्ड व्हेन ही वेंट टू, नहीं एक्चुअली प्लीज विद है ना, तो विद के साथ आप वाट लगाइए ज्यादा सही। ठीक है, ये ध्यान रखना जब भी प्लीज विद आ गया मतलब कंजंक्शन आ जाए, अगर कोई प्रीपोजिशन आ जाए तो उसके साथ वाट लगाना ज्यादा बेहतर है। ठीक है, चलिए अब आगे छोड़ दीजिए, अब आगे बढ़ जाते हैं और आते हैं एक्सरसाइज नंबर 23। ये 20 सॉरी 33 एंड 34, ये दोनों अच्छे एक्सरसाइजेज हैं। ठीक है, आप लोग को थोड़ा सा मानसिक परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है, लेकिन ये जो कर लोगे ये बढ़िया है। ही वॉज प्लीज्ड विद व्हाट ही डिड, चंचल जी व्हाट ही डिड फॉर पुअर मैन, ये होगा। ठीक है, एम आई क्लियर? ही वॉज प्लीज्ड विद व्हाट ही डिड फॉर पुअर मैन। ठीक है, यहाँ तक हुआ। चलिए एक्सरसाइज 23 पे आ जाए। अब यहाँ पे ध्यान दो, एक्सरसाइज 23 ये क्या कह रहा है? 33, मैं 23 बोल रहा हूँ, 33। इसमें क्या है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये जितने भी सेंटेंस दिए हैं, रिप्लेस द वर्ड्स इन इटैलिक्स। जितने भी इटैलिक्स में वर्ड्स हैं उनको नाउन क्लास से आपको रिप्लेस करना, मेहनत का काम है। देखो, द टाइम इन हिज कमिंग, द टाइम ऑफ हिज कमिंग, ये क्या है? ये एक फ्रेज है। अब इस फ्रेज को बनाना है आपको क्लॉज में। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए।
द टाइम ऑफ हिज कमिंग नो वन कैन गेस, यानी उसके आने का समय कोई भी गेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, when he will come no one can guess। यानी या ऐसे भी लिख सकते हो कि no one can guess when he will come। चेंज करना तरीका सीखिए, no one can guess when he will come। बहुत सही दिव्या, एकदम सही राजकुमार जी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए एक साथ दो दो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये क्या है, आई हर्ड ऑफ हिज सक्सेस, मैंने उसकी सक्सेस के बारे में सुना है। तो ऑफ हिज सक्सेस, तो सिंपल सी बात है, आई हर्ड दैट ही गॉट सक्सेस, ही गॉट सक्सेस या ही सक्सीडेड, आई हर्ड दैट ही सक्सीडेड। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। तो मैंने सुना कि भैया वो सफल हो गया है, आई हर्ड दैट ही हैड गॉट सक्सेस, ये हो सकता है। या आई हर्ड दैट ही, ठीक है, he had succeeded। अच्छा अब देखो मैं had क्यों लगा रहा हूँ, एक बात ध्यान देना, he had succeeded। हालांकि यहाँ इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी आप ध्यान दो, अगर मैं बोलूं कि had का प्रयोग करना है तो had वाला भी गलत नहीं है, एकदम सही है, ज्यादा सही है बल्कि। जैसे देखो I heard, आप सभी को पता होता है कि जो पास्ट परफेक्ट होता है, ये अपने दिमाग में रख लेना, हालांकि यहाँ पे भी कुछ भी करना हो, जो पास्ट परफेक्ट होता है ना, तो पास्ट परफेक्ट में दो बातें होती हैं, दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं। एक सेंटेंस में दो एक्शन होता है ना, और दो एक्शन एक के बाद तुरंत हो, तो जो पहले वाला एक्शन होता है उसमें वो पास्ट परफेक्ट में होता है, यानी हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, और जो बाद वाला एक्शन होता है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है। तो ये चीज है। तो अगर यहाँ पे पहले एक्शन क्या है, तो उसने सफलता, जो सफल हुआ वो पहला एक्शन है, और उसके बारे में सुनाई दिया बात, तो इस वजह से जो है आई हर्ड, ठीक है, ठीक है, दैट ही हैड सक्सीड। तो ठीक है, क्लियर है मेरे हिसाब से सभी को। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3। बाकी हम और डीपर लेवल पर सीखेंगे, अभी बहुत यहाँ माथा नहीं छोड़ना। अगर आप सक्सीडेड भी बोल दिए तब भी सही है, ही गॉट सक्सेस बोल दिए वो भी सही है, बहुत परेशान नहीं होगा। ओके, आगे चलिए, तीसरे नंबर पे आ जाइए। तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखिए जी, और यहाँ पे क्या है कि द रीजन ऑफ हिज फेलियर विल नेवर बी नोन, उसके फेलियर का रीजन कभी भी जाना नहीं जाएगा। तो द रीजन फॉर हिज फेलियर, ठीक है, तो क्या नहीं जाना जाएगा भाई, सीधी सी बात, वो क्यों फेल हुआ, वो क्यों फेल हुआ यही तो नहीं जाना जाएगा। तो क्या होगा, इसका क्या बनेगा जी, वाई ही फेल्ड, ठीक है, विल नेवर बी नोन, तो वाई ही फेल्ड हो जाएगा। आगे ध्यान दे जी, आई प्रिडिक्ट, मैं प्रिडिक्ट करता हूँ क्या जी, आई प्रिडिक्ट, अब देखो यहाँ से अ चेंज इन द वेदर, ये जो है, तो सिंपल सी बात है, आई, मैं प्रिडिक्ट करता हूँ कि वेदर में चेंज होगा, तो सिंपल सी बात है, द वेदर विल चेंज, द वेदर ही विल चेंज। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अ चेंज इन द नेचर वेदर, यानी इसका मतलब वेदर जो है चेंज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। द जूरी बिलीव्ड, जूरी ने बिलीव किया क्या, दैट द मैन गिल्टी, जूरी ने माना कि मैन जो है वो गिल्टी था। तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, द जूरी बिलीव्ड, द जूरी बिलीव्ड दैट द मैन वाज गिल्टी। हाँ, नाउन क्लास में तो दैट ही ज्यादातर लगता है चंचल, है ना। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, 6 7 एक साथ करिए, जिसका एक हो जाए वो दूसरे पे पड़ जाए। ठीक है, 6 7 पे आते हैं। इसमें क्या है, वी एक्सपेक्ट एन इम्प्रूवमेंट इन बिजनेस। तो देखो, वी एक्सपेक्ट एन इम्प्रूवमेंट इन द बिजनेस, तो इसका मतलब हम आशा करते हैं कि बिजनेस में इम्प्रूवमेंट होगा। इसका मतलब क्या होगा भैया, बिजनेस इंप्रूव करेगा, तो वी एक्सपेक्ट दैट बिजनेस विल इंप्रूव, वी एक्सपेक्ट दैट बिजनेस विल इंप्रूव, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोशिश करिए, ज्यादातर विल बी इम्प्रूव भी सही हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आप पैसे वैसे सही बना रहे, बिजनेस किसी के द्वारा इम्प्रूव किया जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे स्कूल विल ओपन, बिजनेस विल इम्प्रूव, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे विल इम्प्रूव भी करेंगे। आगे ध्यान दें, हु कैन डाउट द ट्रूथ ऑफ दिस स्टेटमेंट, कौन डाउट करेगा, अब देखो द ट्रूथ ऑफ दिस स्टेटमेंट, तो इसका मतलब कि कौन डाउट करेगा वेदर द स्टेटमेंट इज, ठीक है, द द ट्रूथ ऑफ हिज स्टेटमेंट, सॉरी ध्यान दीजिए,
हिज स्टेटमेंट, उसकी स्टेटमेंट की बात हो रही है कि उसके स्टेटमेंट की जो है सच्चाई को कौन डाउट करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये बात ये हो रही है कौन डाउट करेगा कि वो ट्रस्टवर्दी है। ठीक है, ये यहाँ पे हु कैन डाउट दैट ही इज, ठीक है, ट्रस्टवर्दी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे ध्यान दे, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए। आई नो हिम टू बी ट्रस्टवर्दी। अब यहाँ पे ध्यान दो, बहुत अच्छा, दैट हिज स्टेटमेंट इज ट्रस्टवर्दी। ओके, अब यहाँ पे देखो स्टेटमेंट ट्रस्टवर्दी नहीं होता, थोड़ा सा एक बात ध्यान देखो। यहाँ पे अगर आप ये दो तरीके से बोल सकते हैं कि ही इज ट्रस्टवर्दी, या तो आप सीधे बोल दो कि स्टेटमेंट की, चूंकि अगर आप जोर देना चाह रहे हैं तो स्टेटमेंट ट्रू की बात होगी। तो आप अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, ही कैन बी ट्रस्टेड। ओके, चलिए आगे ध्यान दे। आई नो हिम टू बी ट्रस्टवर्दी, मैं उससे जानता हूं कि वो ट्रस्टवर्दी है, तो आई नो दैट ही इज ट्रस्टवर्दी। ठीक है, ओके, आगे ध्यान दे, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? आई डू नॉट बिलीव, मैं बिलीव नहीं करता हूँ, द अकाउंट गिवन बाय ही, यानी जो उसने अकाउंट दिया है, यानी जो उसने बात, अकाउंट का मतलब अकाउंट नंबर जरूरी नहीं है, तो घटना हो सकती है, तो जो उसने घटना कही है वो मैं उस पर विश्वास नहीं करता हूँ, ये आप ये बताना चाह रहे हैं। ये 9 नंबर है। तो इसका मतलब अकाउंट गिवन बाय हिम मतलब जो कुछ उसने बताया है, ठीक है, उस पर आप विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? आई डू नॉट बिलीव, क्या लिखा है दिव्या ने, व्हाट अकाउंट ही हैड गिवन। मी लिखने की जरूरत नहीं है, तो आई डू नॉट बिलीव व्हाट अकाउंट ही हैड गिवन एकदम सही है, लेकिन हैड गिवन ना लिखिए क्योंकि यहाँ पे डू है, तो ही हैज गिवन हो जाएगा। अनुपमा भी एकदम सही है। आई डू नॉट बिलीव ही व्हाट ही स्टेटेड, एकदम सही है, उसने जो कुछ भी कहा है। ओके, लेकिन बेहतर होगा कि प्रेजेंट में रखें आप, क्योंकि पहला यहाँ प्रेजेंट में व्हाट ही हैज सेड बोलेंगे, या व्हाट ही स्टेटेड, चलो ठीक है, पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट तक सही है, पास्ट परफेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। फिर व्हाट अकाउंट इज गिवन बाय ही, ओके, व्हाट अकाउंट ही हैज गिवन, ये भी सही है। व्हाट ही हैज सेड एकदम सही है, जितनी भी आप लोग बता रहे हैं, व्हाट ही हैज स्टेटेड, व्हाट अकाउंट ही हैज बीन गिवन, ये सब सही है, जितना भी आप लोग बता रहे हैं। आगे आते हैं 10 नंबर, 10 नंबर पे आ जाए आप लोग और ये बताएं, ही कन्फेस्ड हिज गिल्ट, उसने कन्फेस किया अपनी गलती, तो इसका मतलब ही कन्फेस्ड दैट ही वाज गिल्टी। ना ना, दैट हिज गिल्ट गलत है, दैट ही वाज गिल्टी। फिर आप देखो बार बार ध्यान रखो, दैट सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, प्रेडिकेट में वर्ब आना चाहिए, वर्ब नहीं है कंचना आपका। दैट ही वाज गिल्टी। 11 नंबर पे आता है, ही डिस्क्राइब द अटैक ऑन कैंप, उसने डिस्क्राइब किया जो कैंप पे अटैक हुआ। ठीक है, ही डिस्क्राइब द अटैक ऑन कैंप। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा जी, यानी कोई अटैक किया होगा ना। अरे वाह अनुपमा, बहुत अच्छा। जैसे जब आपको पता नहीं कि कौन इसमें सब्जेक्ट है, तो आप पैसिव वॉइस बना दो, तो एकदम सही है। ही डिस्क्राइब्ड हाउ द कैंप वाज अटैक्ड, ये ज्यादा बेहतर है। अगर आप ये लिखते कि ही डिस्क्राइब्ड दैट दे हैव अटैक्ड ऑन द कैंप, ये ज्यादा सही नहीं, दे अटैक्ड, ये ज्यादा सही है कि हाउ द कैंप वाज अटैक्ड। बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगा कि आप लोग रेन एंड मार्टिन की से नकल नहीं कर रहे हो बहुत ज्यादा, कुछ लोग कभी कभी कर ले रहे हैं, नहीं तो ज्यादातर लोग अपना बताने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज वेरी गुड। अगर आप इसको ये लिखते हैं कि ही डिस्क्राइब्ड दैट, जो कि रेन एंड मार्टिन ने लिखा है, दे अटैक द क्राइम, तो उतना करेक्ट ना होता, क्योंकि आप सब्जेक्ट अपने मन से क्यों बीच में घुसा रहे हो जब आपको सब्जेक्ट पता ही नहीं है। जब सब्जेक्ट नहीं पता है तो आप इसको पैसिव वॉइस में बनाइए, तो इसलिए ज्यादा बेहतर होगा कि ही डिस्क्राइब्ड द हाउ द कैंप वाज अटैक्ड, एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर पे। द प्लेस ऑफ देयर मीटिंग वाज नोन टू द पुलिस, जो उनकी मीटिंग का प्लेस है वो पुलिस को पता था, तो द प्लेस ऑफ देयर मीटिंग ये आपको बदलना है। तो ये भी आसान है, आप लोग बना लेंगे। द पुलिस वाज नोन वेयर दे मीट। ओके, ठीक है,
वेयर एवर द मीटिंग टुक प्लेस, ठीक है, वाज नोन टू पीपल। बहुत अच्छी कोशिश है, ठीक है राजकुमार जी। वेयर दे मीट, ठीक है, वाज नोन टू द, ठीक है, ओके, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर पे। चलिए, द सेलर टोल्ड अस द डायरेक्शन ऑफ द विंड। सेलर ने विंड का डायरेक्शन बताया, तो इसमें क्या हो जाएगा जी, द सेलर टोल्ड अस द डायरेक्शन ऑफ द विंड। तो व्हाट द टेलर, देखो अब फिर गड़बड़ होगी कंटेंट, देखो आप व्हाट इज नहीं करोगे, अनुपमा एकदम सही है। व्हाट वाज द डायरेक्शन ऑफ द विंड, ये सही है। देखो जब सेलर टोल्ड ऑलरेडी पास्ट टेंस में है, तो जब वो पास्ट में है तो जो दूसरा वाला होगा वो भी तो पास्ट में होगा। तो द सेलर टोल्ड, ठीक है, व्हाट वाज द डायरेक्शन ऑफ द विंड, ठीक है, ये सही है था। अगर आप डायरेक्शन, या इसी को आप दूसरे तरीके से भी बोल सकते थे कि इन विच डायरेक्शन द विंड वाज ब्लोइंग, किस डायरेक्शन में विंड ब्लो कर रही थी, ये भी आप बोल सकते थे, ठीक है, या व्हाट वाज द, चलो ठीक है, तो ये सही है एकदम। चलिए 14 नंबर पे आ जाए, ठीक है। अब आगे देखो 14 नंबर में क्या है, हिज अराइवल वाज क्वाइट अनएक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे हिज अराइवल वाज क्वाइट अनएक्सपेक्टेड, हिज अराइवल को आपको बदलना है, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान है, इसको जल्दी से बदलिए 14 नंबर, दैट ही वुड अराइव, पास्ट में आपको जाना है, व्हाट क्वाइट अनएक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, दैट ही वुड अराइव। वेयर फ्रॉम विंड वाज ब्लोइंग, बिल्कुल सही है रितेश तिवारी, एकदम अच्छी कोशिश है। 14 नंबर पे अब आप लोग आ जाएं, क्योंकि हमें एक अगली एक्सरसाइज है उसको भी आप लोग को करवाना है। नो वन एक्सपेक्टेड व्हाट ही वुड अराइव व्हेन ही वुड अराइव। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कोशिश है, ठीक है। हिज अराइवल वाज एक्सपेक्टेड, ठीक है, तो आपने इसको बनाया नो वन एक्सपेक्टेड दैट ही वुड अराइव, एकदम सही है। इसको आप पलट लो, वो भी सही है, ठीक है, तो एकदम सही है। क्वाइट को आपने नो कर दिया, एकदम सही है। व्हेन ही वुड अराइव, ठीक है, वाज क्वाइट अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, एकदम सही है। दैट ही विल कम वाज क्वाइट, ठीक है, बहुत अच्छा आप लोग कोशिश कर रहे हैं। 15 नंबर पे चलते हैं, 15 नंबर पे चलते हैं, बहुत अच्छी कोशिश आप लोग कर रहे हैं। 15 नंबर पे हिज फ्रेंड्स होप्ड फॉर हिज सक्सेस, उसके फ्रेंड्स ने उसके लिए सक्सेस की आशा की, दैट ही वुड बी सक्सीडेड, ठीक है। तो यहाँ पे बी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो है सक्सीड जो है वर्ब है, ठीक है। तो अनुपमा यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं दैट ही वुड सक्सीड, ठीक है, अच्छी कोशिश है, दैट ही वुड सक्सीड, ठीक है, बहुत अच्छा। 16 नंबर पे चलें जी, लास्ट वाला। आई नो योर ग्रेट रिवार्ड फॉर हिम, ग्रेट रिगार्ड, रिगार्ड मतलब रिस्पेक्ट, ठीक है, मैं जानता हूं कि तुम उनके लिए बहुत ज्यादा रिगार्ड रखते हो, रिस्पेक्ट रखते हो, तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा जी, आई नो योर ग्रेट रिगार्ड फॉर हिम। हाँ, माइट बी सक्सीडेड, ठीक है, ये सही है। आगे ध्यान दें, आगे ध्यान दें क्या होगा जी, आई नो दैट यू गिव हिम ग्रेट रिगार्ड, अनुपमा एकदम सही है। मैं जानता हूं कि तुम उनको, भाई भाई अगर तुम्हारा भाई किसी के प्रति ज्यादा रिगार्ड है, इसका मतलब कि तुम, यू हैव ग्रेट रिगार्ड फॉर हिम, या यू गिव ग्रेट रिगार्ड टू हिम, ठीक है, दोनों सही है। हाउ मच, अरे वाह चंचल ने अच्छी कोशिश की। हाउ मच, आई नो हाउ मच, ठीक है, दैट को लगाने की जरूरत नहीं, जब आपने हाउ मच लगा दिया तो फिर दैट की जरूरत नहीं है। आई नो हाउ मच, ठीक है, रिगार्ड यू हैव फॉर हिम, ये क्या होगा, तो वो तंतल वाला भी स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है, इसे आप नोट कर लें। हाउ मच भी लगा सकते हैं, आई नो हाउ मच रिगार्ड यू हैव फॉर हिम, ये भी, या हाउ ग्रेट रिगार्ड यू हैव फॉर हिम, ये ज्यादा और अच्छा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी कोशिश है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स आप ट्राई करते हैं, इसी दौरान आप सारी चीजों को सीखते हैं। सबसे लास्ट वाले हम एक्सरसाइज 34 पे आ गए हैं, और आप लोग ऐसे ही थोड़ी देर तक और पेशेंस बनाए रखें। मैं जानता हूँ कि आप लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, लेकिन ये मेहनत जो है आपको निश्चित रूप से एक बेहतर स्टेज पे मिलेगा, दैट यू हैव अ ग्रेट रिजल्ट। चलो आगे ध्यान दीजिए, अब आगे आते हैं
एक्सरसाइज 34। देखो अभी आपने क्या किया कि आपको जहां जहां फ्रेज मिला आपने फ्रेज को क्लॉज बनाया। अब ये उल्टा कहेगा, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस रिप्लेस ईच नाउन क्लॉज बाय अ नाउन फ्रेज। अब उल्टा करना है, अब की बार क्लॉज मिलेगा उसको आपको फ्रेज बनाना है। तो आई होप दैट आई शैल बी देयर इन टाइम। तो यहाँ पे दैट आई शैल बी देयर इन टाइम ये क्लॉज है। अब इसको फ्रेज बनाना आसान नहीं है, तो जल्दी से आप लोग कोशिश करिए जी क्या बनाओगे। तो ये बहुत आप देखो, आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, आई होप दैट आई शैल बी देयर इन टाइम। तो आई होप टू बी देयर इन टाइम। अरे ये अच्छा, आई शैल बी देयर इन टाइम होपफुली, ये भी सही है। अरे वाह, दोनों तरीके से कोशिश कर सकते हैं। आई शैल बी देयर इन टाइम होपफुली, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं कि आई होप टू बी देयर इन टाइम, ये भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से सही है। टू बी, टू रीच इन टाइम, ये भी सही है, एकदम सही है। बहुत अच्छी कोशिश आप लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट आइए, टू पे आ जाइए। टू, टू थ्री एक साथ करिए, टू थ्री एक साथ करिए आप लोग। टू थ्री एक साथ, इसमें देखिए ही इज श्योर दैट ही विल विन द मैच। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, श्योर ऑफ हो जाएगा। ही इज श्योर टू विन द मैच, चलो ठीक है, ठीक है, ये भी सही है। एंड ही इज श्योर ऑफ हिज विनिंग। ठीक है, ही इज श्योर अबाउट विनिंग द मैच, ही इज श्योर ऑफ हिज विनिंग द मैच। ठीक है, ठीक है, दोनों तरीके से। वी विल है ना, तो अवर विनिंग हो जाएगा। दोनों तरीके से चाहिए, हिज नहीं। एक्चुअली यहाँ पे वी है ना, तो इसलिए हिज वाला गड़बड़ हो जाएगा, वो अपने लिए श्योर नहीं, हमारे लिए श्योर। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ही इज श्योर ऑफ आवर विनिंग। आवर विनिंग, वी आ गया है, थोड़ा सा देखो यहाँ पे वी आया हुआ है। आगे ध्यान दे, 3 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दे। आई रिमार्क्ड व्हाट, आई रिमार्क्ड दैट इट वाज अ फाइन डे। ठीक है, मैंने रिमार्क किया कि यह फाइन डे था। ठीक है, तो आप इसको अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। आई रिमार्क्ड इट टू बी अ फाइन डे, आई रिमार्क्ड इट टू बी अ फाइन डे। ठीक है, अलग अलग तरीके से। आई रिमार्क्ड ऑफ दिस फाइन डे। ओके गुड, बहुत अच्छा। आप लोग ऐसे कोशिश करिए, अच्छा कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाइए, और पे आ जाइए। दे डू नॉट नो वेयर ही इज कंसील्ड, वे नहीं जानते कि वह कहाँ छुपाया गया है। तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, दे डू नॉट नो वेयर ही इज कंसील्ड, वो नहीं जानते कि वह कहाँ, ठीक है, छुपाया गया है। यानी दे डू नॉट नो द प्लेस ऑफ हिज हाइडिंग, दे डू नॉट नो द प्लेस ऑफ हिज हाइडिंग। हिज हाइडिंग किसके बारे में बात हो रही है, हिज हाइडिंग या द प्लेस ऑफ हिज कंसीलमेंट। ठीक है, या हिज हाइडिंग। ठीक है, आगे ध्यान दें, 5वें नंबर पर ध्यान दें। द पुलिस मस्ट नो वेयर ही इज लिविंग। ठीक है, पुलिस को जरूर जानना चाहिए क्या, वेयर ही इज लिविंग, वह कहाँ रहता है। तो कोई व्यक्ति कहाँ रहेगा, इसका मतलब उसके रेजिडेंस की बात है। ऑफ हिज प्लेस, तो द पुलिस मस्ट नो ऑफ हिज रेजिडेंस या ऑफ हिज प्लेस। ठीक है, या ऑफ हिज रिजाइडिंग प्लेस, ऑफ हिज लिविंग प्लेस। ठीक है, या ऑफ हिज लोकेशन। ठीक है, ऑफ हिज प्लेस ऑफ लिविंग। बहुत अच्छा। 6 नंबर पे आइए। आई बिलीव व्हाट ही सेज, मैं बिलीव करता हूं भैया वो जो कुछ भी कहता है। तो आई बिलीव ही सेइंग, ऐसे कर लो। व्हाट ही सेज का मतलब आई बिलीव हिज वर्ड्स, या आई बिलीव ही सेइंग, जो भी वो कहता है। तो ये हो जाएगा। ठीक है, आई बिलीव द मैन भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, मैं उस आदमी पे विश्वास करता हूँ, आई बिलीव द मैन। ठीक है, कुछ भी कर लीजिए, आई बिलीव, ओके, ऑन हिज स्टेटमेंट्स। ओके ठीक है, टेल मी व्हाट यू थिंक अबाउट दिस। तो टेल मी व्हाट यू थिंक अबाउट दिस, इसके बताना है। तो आप सिंपल सी बात बोलेंगे, टेल मी अबाउट योर थॉट। लेकिन थॉट ऑफ समथिंग ना, किसी चीज के बारे में बात हो रही है।
तो टेल मी अबाउट योर थॉट ऑन दिस या योर ओपिनियन ऑन दिस, ठीक है, थॉट, ओपिनियन, योर प्रेडिक्शन, ठीक है, योर, ठीक है, कंसिडरेशन, ठीक है, जो भी आप सुनो। चलो 8 नंबर पे आ जाओ, बहुत अच्छी कोशिश आप लोग कर रहे हैं, 8 नंबर पे आ जाओ। द डॉक्टर इज होपफुल दैट सी विल सून रिकवर, डॉक्टर होपफुल है कि वो जल्दी, तो यस बहुत अच्छा है, डॉक्टर इज होपफुल ऑफ हिज, ऑफ हर, देखो लड़की के लिए बात हो रही है ना, तो सून रिकवर, केवल रिकवरी बोलेंगे तो नहीं, अब देखो द्वितीय का एकदम सही है, आप हर स्पीडी रिकवरी एकदम सही है, स्पीडी रिकवरी। देखो अबाउट हर रिकवरी एकदम बढ़िया नहीं आप बता पा रहे, रीजन क्या है, क्योंकि देखो वहां पे लिखा सून रिकवर, तो सून रिकवर के लिए रिकवरी से पहले आपको कोई वर्ड यूज करना पड़ेगा, तो स्पीडी बहुत बेहतर वर्ड यूज किया है, ठीक है, तो यही चीजें आपको सीखना है, ठीक है। आपको आंसर की में कई बार एन मार्टिन में भी इतना करेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, आपको अपना दिमाग लगाना है थोड़ा सा, भाई सून को आप कहाँ कवर कर पा रहे हैं, जब तक आप नहीं लिख पा रहे हैं स्पीडी या फास्ट, ठीक है, तो आप फास्ट रिकवरी लिख लीजिए, स्पीडी रिकवरी लिख लीजिए। चलिए 9 नंबर पे है, 9 नंबर, इट इज टू बी रिगार्डेड, रिग्रेटेड that he retired from the world so early in life। तो इस बात का रिग्रेट है कि वो इस दुनिया से बहुत जल्दी रिटायर हो गया, यानी इस दुनिया से बहुत जल्दी चला गया। 9 नंबर। तो क्या होगा भाई, इसको जल्दी से आप लोग कोशिश करिए, इट इज टू बी रिग्रेटेड, ठीक है, दैट he retired from this world so early in his life, ठीक है। एक्चुअली ना ये सेंटेंस जो है, आप इसको इट से कनेक्ट करोगे तब जाके मजा आएगा, तो बेहतर, अरे वाह बहुत अच्छा अनुपमा, हिज अनटाइमली डेमाइस इज रिग्रेटेड, बहुत अच्छा, अच्छी कोशिश है। यहाँ पे यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, जैसे ये सेंटेंस, हिज अर्ली रिटायरमेंट, आप इसको ये भी लिख सकते हैं, हिज अर्ली रिटायरमेंट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, ठीक है, हिज अर्ली रिटायरमेंट फ्रॉम दिस वर्ल्ड इज रिग्रेटेड, इज रिग्रेटेड, इज रिटायर फ्रॉम द वर्ल्ड इज अ मैटर ऑफ रिग्रेशन, वेरी गुड, टू रिटायर फ्रॉम दिस वर्ल्ड, ओके, रिटायरमेंट ज्यादा बेहतर वर्ड होगा। ठीक है, बहुत अच्छी कोशिश आप लोग कर रहे हो, इज सून रिटायर फ्रॉम दिस वर्ल्ड इज अ मैटर ऑफ रिग्रेशन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, अर्ली, सून, बहुत अच्छा, अनटाइमली डिमाइस, अनुपमा ने बहुत कम वर्ड में पूरी बात कह दी, बहुत अच्छी, आप लोग सभी बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन यही चीजें सोचना है और आपको करनी है, तो जब देखो अब इट की जगह पर, इट क्या है, यही चीज तो, दैट ही रिटायर फ्रॉम दिस वर्ल्ड सो अर्ली, तो इसी को इट की जगह पे ले आओ, हो जाएगा। 10 नंबर पे आओ, आई डू नॉट बिलीव व्हाट ही सेज, मैं बिलीव नहीं करता हूँ जो कुछ भी वो कहता है, ठीक है, तो ये बहुत आसान है, जो कुछ भी कह रहा है मैं उसको विश्वास नहीं करता हूँ, यानी आई डू नॉट बिलीव हिज वर्ड्स, हिज सेइंग, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, अपॉन हिज सेइंग, ओके, गुड, तो आप हिज स्टेटमेंट, ठीक है, तो सारे सही है, जो कुछ भी आप बोल रहे हो सब अच्छा, प्रयास करो। 11 नंबर, he showed how the problem was done, ठीक है, यानी उसने दिखाया कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किया गया। तो क्या हो जाएगा जी, he showed how the problem was done, इसका मतलब he showed the doing of the problem, ठीक है, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया, ठीक है, तो सॉल्विंग ऑफ द प्रॉब्लम, सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स, ठीक है, या अगर इसी के एग्जैक्ट वर्ड लेने हैं तो डूइंग ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए 12 नंबर, 12 नंबर पे क्या है जी, इट सीम्स दैट ही इज अ स्विंडर, ठीक है, ऐसा लगता है कि वो स्विंडर है, तो ये बहुत आसान है, क्या है भाई, जल्दी से बताएं आप लोग, क्वेश्चन नंबर 12, तो ही, इट सीम्स दैट ही इज अ स्विंडरर,
तो आप इसको पूरे को हटा दो, आप सीधे बना दो कि ही सीम्स टू बी स्विंडलर। ठीक है, ही सीम्स टू बी अ स्विंडलर। जैसे आप अगर ये बोले इट सीम्स दैट ही इज एन इंजीनियर, तो आप इसको बनाओगे क्या है, ही सीम्स टू बी अ इंजीनियर। ध्यान से सुनिए मेरी बात, इट सीम्स दैट ही इज एन इंजीनियर, तो इसको आप बनाओगे कि ही सीम्स टू बी अ इंजीनियर, ये हो जाएगा। क्लियर है, सभी को बात समझ में आ रहा है? हाँ, ही सीम्स टू बी हो जाएगा, बस ऐसे बन जाएगा। चलो आगे ध्यान दें, ही डज नॉट नो वेयर आई लिव, वो नहीं जानता है कि मैं कहाँ रहता हूँ। तो ये भी बहुत आसान है, इसका मतलब वो मेरा रेजिडेंस नहीं जान रहा है, मेरा रेजाइडिंग प्लेस नहीं जान रहा है, मेरा लिविंग प्लेस नहीं जान रहा है। ही डज नॉट नो माई लोकेशन, लोकेशन नहीं मेरा जान रहा है। ये हो जाएगा। 14 नंबर पे आ जाओ जी। टेल मी व्हाई यू डिड दिस, मुझे बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया। हाँ, तो टेल मी द रीजन ऑफ डूइंग दिस, क्यों, ये नहीं कर लेंगे, टेल मी द रीजन ऑफ डूइंग दिस या रीजन फॉर डूइंग दिस। ओके, माय पैलेस। ओके, पैलेस में प्लेस ज्यादा अच्छा रहेगा, पता नहीं झोपड़ी में हम रहते हैं कि पैलेस में रहते हैं, अगर प्लेस हो तो शायद। अरे वाह, बहुत अच्छा दिव्या। टेल मी द रीजन बिहाइंड दिस, बहुत अच्छा। टेल मी द रीजन ऑफ डूइंग दिस, बहुत अच्छा है। रीजन बिहाइंड दिस, रीजन बिहाइंड इट। ओके गुड, अच्छी कोशिश आप लोग कर रहे हैं। 15 नंबर पे आ जाओ। राजकुमार जी सो तो नहीं गए हैं आपका, अच्छा राजकुमार जी का आया था माई रेजिडेंस। राजकुमार जी आगे बताइए, 15 नंबर क्या करें। इट इज नॉट नोन हु हैज रिटन दिस बुक, मुझे ये पता नहीं है कि किसने ये बुक लिखा है। हु हैज, तो द, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इट इज नॉट नोन हु हैज रिटन दिस बुक, इसका मतलब कि जो आथर है वो क्या है जी, अननोन है। तो द आथर ऑफ दिस बुक इज अननोन। ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अरे वाह, द आथर ऑफ दिस बुक इज एनोनिमस, ये भी सही है, अच्छा है, बेहतर है। नेक्स्ट 16 नंबर, 15 16 सब लोग जवाब दें जल्दी से, फास्ट। बहुत अच्छी आप लोग कोशिश कर रहे हैं। द लॉ विल पनिश द गिल्टी। ओके, द लॉ विल पनिश हूसोएवर इज गिल्टी। ठीक है, जो कोई भी गिल्टी होगा उसे लॉ पनिश करेगा, तो इसका मतलब द लॉ विल पनिश द गिल्टी, द कल्प्रिट। बहुत अच्छी आप लोग कोशिश कर रहे हैं, मन खुश कर दिया आप लोगों ने, बहुत अच्छी कोशिश है।